हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी वेल। और हमारी जो चर्चाएं चल रही थी गणित को रोचक बनाने की, उसी के क्रम में एनसीईआरटी ने भी हमारा सहयोग कर दिया है और कक्षा 7 की गणित की नई पाठ्य पुस्तक आ गई जिसका नाम है गणित प्रकाश, यानी कि गणित का हमारे जीवन में क्या प्रकाश आ सकता है, इसका चैप्टर बाय चैप्टर फुल डिटेल सॉल्यूशन करने की हमने बात की थी। और इसी क्रम में हम हमारा पहला जो चैप्टर है, क्या नाम था उसका, हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं, उसको हम डिस्कस कर चुके थे कुछ पॉइंट्स और आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक शर्मा, आपका दोस्त, आपका होस्ट। 1,00,000 किस्में जो ये चैप्टर यहाँ से शुरू हुआ था और इसमें कर्नाटक के चिंतामणि नगर की एक ईश्वरप्पा नाम के कृषक की हमने चर्चा की थी और इसके माध्यम से हमने 1,00,000 कितना बड़ा होता है इसको समझने का प्रयास किया था। साथ ही 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है इसका पता लगाया था हमने, और बड़ी संख्याओं की अनुभूति करते हुए फिर हम अब यहाँ से इस वीडियो में हम बात करेंगे दहाइयों की भूमि, यानी कि चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और इस अनुच्छेद को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कुछ यहाँ पे हमें कैलकुलेटर्स दिए हुए हैं जिसमें किसी कैलकुलेटर में डायरेक्ट प्लस 1000 ही होता है, इसको हंसमुख 1000 की संख्या दी गई है। दहाइयों की भूमि, तो आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करना शुरू करेंगे। बहुत ही रोचक ढंग से मैं इसको पढ़ाऊंगा, अगर लास्ट में इतना शानदार तरीके से मैं इसको समराइज करूंगा, इसलिए आप इसका कोई भी पार्ट स्किप ना करें। और अगर आपको आज बड़ी संख्याओं की अनुभूति में पारंगत होना है तो मेरे साथ बने रहिएगा। शुरू करते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके थे कि भारतीय संख्या पद्धति में इनको कैसे लिखा जाता है, ये हमने बात कर चुके थे। अब यहाँ दहाइयों की भूमि वाली बात मैं करता हूँ। दहाइयों की भूमि, यहाँ दहाइयों की भूमि में विशेष बटन वाले कुछ विशेष गुणक दिए गए। कैलकुलेटर, गणक का मतलब कैलकुलेटर, जैसे एक कैलकुलेटर जिसमें 1000 प्लस होते हैं उसको उन्होंने बोला है हंसमुख 1000। ऐसे ही ये आप देख सकते हैं इसमें +10 हो रहा है तो इसको क्या बोला गया है, दबंग दहाई। ऐसे ही आगे और भी हम बात करेंगे। ये देखिए आप, ये वाला है, इसमें हर बार बटन क्लिक करेंगे +100 होगा, इसको इन्होंने नाम दिया है समझदार सैकड़ा। तो इनका उपयोग करते हुए हम बड़ी संख्याओं की अनुभूति किस तरह से करते हैं। हंसमुख 1000 के पास +1000 का बटन है। निम्नलिखित को दिखाने के लिए इसे कितनी बार दबाना होगा। जैसे एक एग्जाम्पल आपने दिया है 3000 करना है तो 3 बार दबाना पड़ेगा। अब आप ये अगला अंक देख रहे हैं यहाँ पे बी वाले में, इसको पढ़ते हैं। क्या है ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। भारतीय संख्या पद्धति में पीछे से 3 अंकों के बाद में कोमा लगाया जाता है। उसके बाद आने वाले जो 2 अंक हैं वो क्या बोले जाते हैं, 1000 के। अगर अकेला है तो 9000 तक हो जाएगा और 2 अंक हो गए तो 10 से 99 तक 1000 हो जाएंगे। जैसे भारतीय संख्या पद्धति में क्या बताया था मैंने आपको कि भारतीय संख्या पद्धति 3, 2, 2 के रेशो में चलती है। पीछे से 3 अंक हो गए, जैसे ये 3 अंक, फिर हम कोमा लगा देंगे, फिर 2 अंक, फिर कोमा लगाएंगे, फिर 2 अंक, कोमा लगाएंगे। तो रिवाइज करवा देता हूँ, इसको क्या बोला गया था, इन तीनों को मिला के सैकड़े की राशि बोली गई थी। जैसे मान लो कि यहाँ लिखा हुआ है 9, 8, 2, तो पीछे के 2 अंकों को तो हम जो गिनती सीखते आए हैं इकाई और दहाई को मिला के, तो ये हो गया 82। और बच्चों ये 9 जितना सैकड़े पे लिखा हुआ है उसके पीछे 100 लगाना है, तो 982, ये तो 3 बार हो गया। अब यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है 3 और 4, तो 4000 तो ये हो गए और 3 में कुल मिला के ये 30,000 है। यानी कि यहाँ पे 10-10 हज़ार के कितने बंडल हैं, 3 बंडल है। कितने बंडल हैं, 3 बंडल है। तो 30,000 और 4000 34,000, कितना हो गया, 34,000। फिर आगे ऐसे ही चलता रहेगा। ये 1 लिखा हुआ है तो 1,34,982, इस तरह से हमने पढ़ना सीखा था इसको। अब यहाँ पे कह रहा है तो जितने 1000 है इसको उतनी बार दबाएंगे। जैसे कि 1 बार दबाओगे तो 1000 आएगा, फिर 2 बार दबाओगे
तो 2000 आएगा, 3 बार दबाओगे 3000। तो ये आए थे हमारे 10,000। तो 10,000 के लिए देखो आप, मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ। पहली बार दबाया, कैलकुलेटर में कितना आया 1000। दूसरी बार दबाया, इसमें 1000 में और प्लस हो जाएंगे बेटा 1000, तो कितने हो जाएंगे 2000 हुए कि नहीं हुए। तो 2 बार बटन दबाया तो 2000 हुए। ऐसे ही एक बार फिर दबाया तो 2000 उसमें पहले ही लिखे हुए हैं, प्लस 1000 और हो रहा है। तो अगर आप इसको प्लस करोगे तो ये कितने आ जाएंगे 3000। तो 3 बार क्लिक करने पे 3000। तो इस शॉर्ट ट्रिक क्या बता रहा हूँ मैं कि जितनी बार क्लिक करोगे उतने हज़ार हो जाएंगे। तो यहाँ कितने हज़ार हो रहे हैं, 3 अंकों को छोड़ने के बाद में ये 2 अंक कितने लिखे हुए हैं 10। तो 10,000। तो 10,000 के लिए कितनी बार क्लिक होगा 10 बार। कितनी बार 10 बार। तो आप आसानी से यहाँ लिख सकते हो 10 बार। इसमें आप लिख लीजिए 10 बार। मैं इसके सामने यहाँ लिख देता हूँ 10,000 में कितनी बार दबाया गया है 10 बार। ओके, नेक्स्ट ये कितने हिंदी में लिखे हुए हैं 53,000। तो अभी शॉर्ट ट्रिक क्या बनाया, शॉर्ट ट्रिक क्या बनाई है हमने, जितनी बार क्लिक करेंगे उतने हज़ार हसमुख हज़ार बताएगा। व्यक्त करेगा। ओके, लिख लीजिए इसको। तो 53,000 में कितनी बार हो जाएगा बच्चों, में इसके सामने सीक्वेंस बना रहा हूँ, देखिए 53 बार क्लिक होगा। कितनी बार 53 बार। तो 90,000 में जितने हज़ार है उतनी बार, ये देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो यहाँ पे 0 है तो इसको हज़ार कुछ नहीं बोलना है, लेकिन ये 9 10 हज़ार के 9 समूह तो 90 हो गए। तो टोटल मिलके ये कितना हो गया 90,000 को 90 बार क्लिक करोगे। सीक्वेंस देख रहे हो आप। अब 1 लाख, पिछले वीडियो में मैं बता चुका था 1 लाख भारतीय पद्धति में होता है। तो वास्तव में 1 लाख क्या है 100,000 का समूह। किसका 100,000 का समूह। 1 लाख बराबर 100,000, हज़ार हज़ार के 100 नोट होंगे तब जाके वो 1 लाख बनेगा। तो 1 लाख लिख के आप ये ना सोचे कि मैं एक बार दबा दूंगा। क्लिक कितनी बार करना होगा 100 बार। ओके, नाउ क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा दिया गया है। देखिए बच्चों, अगला ये आप देख रहे हो F वाला, F वाले में क्या लिखूंगा 153 बार दबाया है तो कितने हज़ार हो जाएंगे 153,000, क्योंकि पीछे 3 फिर 2। तो यहाँ पे भारतीय संख्या पद्धति में इसको कैसे पढ़ेंगे, अब भी बताया मैंने कि 3 तक तो सैकड़े में बोल देना है, बाकी 2 अंकों को 1000 और 10,000 वाले को मिला के एक साथ बोलना है और फिर लाख बोलना है। तो अब वापस से आप देखिए यहाँ पे F वाले में ये कुछ भी नहीं है तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। ये कितने हज़ार हो गए 3,000 और 10,000 के 5 समूह टोटल 53,000। 53,000 तो बच्चों इसके हो गए। और उसके बाद कोमा के बाद ये कितना लाख है 1 लाख, इसे लिख लीजिएगा जगह कम है थोड़ी सी, 1,53,000। इसको 153 बार दबाने पे क्या आ जाएगा 1,53,000, या इसको यूं भी बोल सकते हैं 153। इसको जो लिखा है ना मैंने, इसको अगर अपन दूसरी पद्धति में जाएंगे जिसकी बात हम आगे करेंगे, इसको 153,000 भी बोलते हैं बच्चों, क्योंकि भारतीय पद्धति में लाख होता है। एक लाख बनाने के लिए कितने हज़ार चाहिए, तो इसका सीधा सा आंसर 1 लाख बराबर 100,000। पिछले वीडियो में भी बात कर चुके थे, तो आई होप आपने सभी लिख लिए होंगे। अभी अपन कोशिश करेंगे कि इसको सबको स्टेप बाय स्टेप लिखा जाए। वापस से एक बार
10,000 का, बी वाला कितनी बार, 10 बार, फिर सी वाला कितनी बार, 53,000, 53 बार, डी वाला 90,000 लिखा हुआ है तो 90 बार क्लिक करोगे। ऐसे ही 1 लाख, 1 लाख मतलब ई, 1 लाख मतलब 100,000, तो कितनी बार, 100 बार क्लिक हो रहा है। एफ वाला क्या बोल रहा है, 153 बार, तो क्या हो जाएगा यह 153,000 या 1,53,000। और जी वाला क्या है, 1 लाख बनाने के लिए कितने हज़ार चाहिए, 100,000। चलिए अब चलते हैं दबंग दहाई के पास। क्या कहना चाह रहा है दबंग दहाई, इसकी बात सुन लेते हैं। दबंग दहाई के पास +10 का मात्र एक बटन है, कुछ नहीं है, इसमें +10 होगा। तो निम्नलिखित को दिखाने के लिए इसे कितनी बार दबाना है, आपको बहुत सिंपल सा ध्यान रखना है। जैसे इसके +1000 वाले में पीछे कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3, तो पीछे के ज़ीरो छोड़ने हैं, उसके बाद में जो बचे हुए अंक है उतनी बार दबाया जाएगा। यहाँ पे +10 है तो पीछे 1 ज़ीरो है, तो आपको 1 ज़ीरो छोड़ने के बाद जो बची हुई संख्या है उसको इकाई मानते हुए पढ़ना है, उतनी ही बार दबाना पड़ेगा। जैसे 500 है, दूसरा क्वेश्चन है 500, है ना, 500, तो 500 कैसे लिखा जाएगा, 500, मैंने क्या कहा, पीछे वाला छोड़ देना। तो अब ये कितनी बार हो गया, 50 बार दबाना है। ऐसे ही बी वाले की बात करते हैं। बी वाला क्या है, 780, तो 780 को कितनी बार दबाना है, 78 बार, क्योंकि एक बार दबाने पे 10, 2 में 20, तो 100 कब आएंगे, 10 बार में, है ना, तो 220 बार में। तो जितनी 100 हैं उसका 10वें भाग बार बराबर दबा रहे हैं, तो 700 कितनी बार में आएंगे, 70 बार में, और बचे हुए 80 के लिए 8 बार और, तो कुल मिला के कितना हो गया, 78 बार, इसलिए मैंने लिखा ये 78 बार। तो बताइए 1000, और मेरी ट्रिक से भी आप समझ, एनसीईआरटी आपको ट्रिक से दूर करना चाहती है, लेकिन आपको थोड़ी अपनी समझ विकसित करने के साथ साथ कैलकुलेशन में फास्ट भी होना पड़ता है, और तर्क शक्ति को डेवलप करने के लिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 ज़ीरो हटाने के बाद कितना बच रहा है यहाँ पे, 100, तो 1000 के लिए कितनी +10 10 करते कितनी बार करने पड़ेंगे, सी वाले में 100 बार। डी वाले का आंसर 3700, कितनी बार दबाना होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, और इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कितने हो जाएंगे बच्चों। ई वाला जो 10,000 वाला आप देख रहे हो, मैं बता देता हूँ, पीछे वाला छोड़ दिया तो ये बच गया, 1000 बार दबाएंगे, कितनी बार, 1000 बार। एफ वाला 1 लाख, तो जब लाख आता है तो उसको 1000 में कन्वर्ट करो पहले, 1 लाख में, या इसको ऐसे लिखना सीख सकते हो आप। ये हो गए 100,000, और पूरी बात करें अपने को तो 1 ज़ीरो छोड़ने पे पता लग रहा है, तो यहाँ से पढ़ने की देख लो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो कितनी बार दबाएंगे, 10,000 बार। तो 10,000, इससे क्या पता लग रहा है, एक बार दबाने पे 10 गुना आंसर आ रहा है, तो 10,000 बार दबाने पे 1 लाख आ रहा है। तो आपकी क्या समझ बन रही है कि 1 लाख बराबर 10 गुणित 10,000, 10,000 का 10 गुना है 1 लाख। क्लियर, ये बात आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए, और एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, और जी वाला आंसर आप खुद प्रयास करें। 435 बार है, तो इसके पीछे चलो मैं ही बता देता हूँ, 435 बार है तो 1 ज़ीरो पीछे लगाया तो ये बन गया इतना। इसको पढ़ के बताना है बच्चों कि ये कितने अंक हो कितनी संख्या बन चुकी है ये 4 अंकों से। अब आ गया हमारे पास समझदार सैकड़ा, जिसके पास +100 का बटन है, तो इसने भी कुछ संख्याएं दी है, उसके लिए कितनी कितनी बार दबाना होगा, लेट्स सी बच्चों। गणित में अगर आपको मास्टरपीस बनना है तो इस एनसीईआरटी की बुक को पूरी तरह से समझ लीजिए, और साथ ही साथ
अपनी तर्क शक्ति को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप मजबूत बनोगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, जैसे 100 का बटन है ना, हमारे पास अब कौन सा कैलकुलेटर है, समझदार सैकड़ा। कौन सा कैलकुलेटर है हमारे पास अब, समझदार सैकड़ा, जिसमें एक क्लिक पर हमको कितने मिल रहे हैं, +100। यहाँ डिस्प्ले है, ठीक है। तो 400 को गणित में लिखिए, a बराबर 400। इसमें आप +100 के बटन में एक के बाद कितने जीरो है, 2, तो 2 हटा दो तो कितनी बार, वैसे भी आप सोच सकते हो 400 कब बनेंगे, 100 के 4 नोट, तो कितना हो जाएगा 4 × 100, यानी कि देखो 100 दबाया, पहले 0 था, एक बार दबाने पे 100, 2 बार दबाने पर 200, फिर 100 और प्लस हुआ 300, 3 बार दबाया, और 4 बार दबाने पर 400। 4 बार दबाने पर अंक वही रह रहा है, पीछे 0 2 बढ़ गए, इकाई दहाई सैकड़ा 400। तो 400 के लिए कितनी बार क्लिक किया, 4 बार क्लिक किया है बच्चों। बी वाला 3700, पीछे के 2 जीरो फास्ट चलेंगे हम, तो कितनी बार होगा, 37 टाइम्स, 37 बार। सी वाला कितने अंक है, पढ़ के बता देता, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000। बच्चों अगर नहीं आ रहा है तो आप बार बार ऐसे इकाई दहाई सैकड़ा से प्रैक्टिस करिए। 10,000 में अब की हम +100 का बटन दबा रहे हैं तो हर बार 100 बढ़ रहे हैं, तो आप पीछे के इकाई और दहाई हटा दो, है ना, 2, क्योंकि इसमें कितने हैं, 2 जीरो है, कम कर दिए तो अंक संख्या कितनी बच गई अब, 100। तो 100 बार दबा रहे हैं, 53,000 बार बार आ रहा है। उसके बाद 53,000, तो 53,000 को देखो, दोनों चीज़ें देख ली अपन ने। अगर +1000 दबा रहे थे तो 53 बार, लेकिन +100 दबा रहे हो तो 530 बार, क्योंकि पीछे के 2 छोड़ने हैं, है ना। और ऐसे ही 90,000 वाला कितनी बार हो जाएगा, 90,000 वाला आप देखो यहाँ पे कितनी बार हो जाएगा, 900 बार, क्योंकि पीछे के 2 छोड़े, उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा 900 बार। F वाला देखिए 97,600। कोमा लगाने से कितना इजी पड़ता है बच्चों, पीछे वाले को 600 के साथ बोल देते हैं, 100 लगा के इकाई और दहाई को मिलाकर 100 तक की काउंटिंग में जो भी नंबर्स आते हैं बोल दिया जाता है, और 2 अंकों तक मिला के हम कोमा के बाद में जो 2 अंक होते हैं उनको मिला के भी 100 तक की गिनती का बोल देते हैं, तो 97,000। इसके बाद अगले 2 अंक होंगे तो उनको हम 1000 तक, लाख में बोल देते हैं। जैसे जी वाले में देखो आप, ना तो इसमें इकाई का अंक है, दहाई का अंक है, सैकड़े का अंक है ना, 1000 का भी अंक नहीं है, 10,000 का भी नहीं है, लेकिन कोमा के बाद में 1 लाख। एक तो मैं इसको ऐसे लिखूं तो समझना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा, लेकिन कोमा लगाने से हमको फटाफट से क्लिक हो गया कि ये 3 कुछ नहीं, 2,000 का कुछ नहीं, ये 1 लाख। क्या हो गया ये, 1 लाख। और अपने को कौन सा बटन है हमारे पास, 100 का, तो 2 जीरो हटा दिए, तो कितनी बार दबाया, पुनः कर लीजिए, 1 लाख, है ना। इसको +100 दबाने पर कितनी बार दबाना पड़ेगा, आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो बच्चों, है ना। और बड़ी संख्याओं का डिवाइडेशन या तो ऐसे करो, 100 एक बार गया, फिर कुछ भी नहीं, 3 जीरो, तो कितनी बार दबाना पड़ा, 1000 बार। या हम संख्याओं को काट भी सकते हैं ऐसे, जो कि हम अभी हमारा एनसीईआरटी का उद्देश्य तर्क शक्ति डेवलप करना है ना। धीरे धीरे हम इस स्किल पर भी जाएंगे। 10,000 बनाने के लिए कितने सैकड़ों की आवश्यकता होगी, तो पुनः यहाँ पे आप भाग दीजिए बच्चों। छोटी कक्षाओं में जो हमने भाग की प्रैक्टिस की थी, आई वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 बनाना है हमको,
क्या बनाना है? 10,000। तो 10,000 बनाने के लिए कितने सैकड़ों की आवश्यकता होती है? तो 10,000 में 100 के कितने नोट मिलाओगे आप? आप इसको 100 से भाग दीजिए बच्चों, है ना। तो एक बार गया, क्योंकि 100 अब फिर नहीं है ना, 0 0। तो 100 बार कितने सैकड़ों की आवश्यकता होगी? वैसे भी आप ऐसा कर सकते हो, 100 को 10 बार मिलाया 1000, कितनी ये बार यहाँ लिख रहा हूँ। ऐसे ही इस एक और 100 के 10 बार मिलाए फिर 1000, है ना। फिर एक बार और मिलाया फिर 1000। ऐसे मैं 10 बार मिलाऊंगा। कितनी बार? ये टर्म्स कितनी बार फॉलो करूंगा? 100 के 10-10 सेट लेऊंगा मैं, है ना, और उनके 10-10-10 मिलाऊंगा। तो इनको अगर मैं काउंट करता हूँ, 10, तो 10 को 10 दाई 100, तो 100 बार। कई तरीके हैं बच्चों, लेकिन अब आ गया है चतुरचित्ती, जो हसमुख हजार, दबंग दहाई और समझदार सैकड़े, तीनों की जो योग्यताएं हैं अपने अंदर समाहित करता है। चतुरचित्ती एक अलग ही प्रकार का कैलकुलेटर है ना। इसमें +1 भी है, +10 भी है, +100 भी है, +1000, जिसको +1000, +10,000, +1,00,000, +10,00,000, सब तरीके हैं। अब ऐसा कैसे? अब इसमें हमें कोई भी अंक हो, जैसे जरूरी नहीं है कि वो 10 की या 100 की गुणज हो, हर अंक को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किताब का उदाहरण बताया गया है, संख्या 321 प्राप्त करना है, तो उसने क्या किया, कोई एक बच्चा है, उसने क्या किया, 321, है ना, सॉरी 321 प्राप्त करना है। तो अब यहाँ पे देखो आप, क्या किया उसने, +10 को 32 बार दबाया, +10 को 32 बार दबाया, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 320 बार, ठीक है। और फिर एक बार +1 दबा दिया, तो कितने आ गए, 321। टोटल कितनी बार दबाया उसने, 31 बार क्लिक किया, है ना, 32 ये और ये, है ना, +1 को कितनी बार दबाया, एक बार, 32 और 1 33 बार क्लिक कर दिया, ठीक है। अब कोई और तरीका भी अपना सकता था वो, है ना। जैसे 321 को अपन देखें तो इसमें 3 100 के समूह हैं, और 100 के कितने समूह हैं, 3 समूह हैं। 2 मतलब 10 के कितने समूह हैं, 2 समूह हैं। +1 मतलब एक अकेला प्लस है। तो अब कोई चाहे तो वो इनको 2 बार दबाए। अब इन 100 को लाने के लिए वो चाहे तो एक बार में 100 ला सकता है, या वो चाहे कि +10 करके 10 बार दबाकर 100 लाए, तो उससे लेंदी होता है प्रोसेस। तो सिंपल सा मेथड क्या हो सकता है, मैं बताता हूँ आपको। अगर उसके पास 100 का बटन है तो 3 बार तो उसको करना चाहिए, 3 बार क्या दबाएगा, +100, तो क्या प्राप्त हो जाएगा उसको, 300। और 2 बार अगर वो +10 दबाए तो क्या प्राप्त हो जाएंगे, 20। और एक बार +1 दबाए तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1। इन सबको जोड़ लिया जाए तो हमें 321 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि कम से कम बटन दबाने पर हमें 321 प्राप्त हो गया, मात्र 6 बार। और जब कम से कम दबाते हैं तो ये उसका विस्तारित रूप प्राप्त हो जाता है हमको। ये 300 को हम लिख सकते हैं, 321 को 300 + 20 + 1। तो मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ, कोई भी तरीका हो, किसी भी तरीके से आप ला सकते हो, लेकिन अगर आपको विस्तारित रूप लाना है तो आप ये देखो कि मैं इन बटनों को कम से कम कितनी बार दबाऊं। एक और उदाहरण, 5072 को प्राप्त करने के लिए नीचे 2 प्रकार के भिन्न बताए गए हैं। इन 2 प्रकारों में क्या किया गया है, देखो टेबल में भी इसको समझाया गया है। 50 बार 100 का दबाया
तो कितने हो गए आप खुद सोचिए। 50 बार 100 दबाया तो 50 इंटू 100 कितना हो गया, मैं नीचे लिखता चलता हूँ 5000। ऐसे ही 7 इंटू 10 कितना हो गया 70। फिर 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। तो अगर हम इनको जोड़ें तो ये क्या हो गया 5000 72 आ गया कि नहीं आ गया 5072 है ना। और तरीका क्या है, उसने एक और बार क्या किया 3 बार 1000 का दबा दिया, तो 3 बार 1000 का दबाया तो जितनी बार दबाओगे उतने 1000 बन जाएंगे। और फिर 20 बार 100 के दबाए तो दोनों जीरो मिला लो तो जाके बने 2000। और 72 बार एक एक दबाया तो इससे भी बना 5072। लेकिन तरीका, और ये पूछ रहा है कि 5072 प्राप्त करने की एक अलग विधि ज्ञात कीजिए, उसी के लिए एक व्यंजक लिखिए, है ना। तो एक विधि मैं बताता हूँ आपको। जो अंक जिस स्थान पे आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो अगर अपने पास 1000 का है तो 5 बार क्या दबाएं प्लस 1000। कितनी बार 5 बार। जीरो सैकड़े का दबाना ही नहीं है। 7 बार प्लस 10 कितनी बार 7 बार। और इकाई है तो +1 2 बार। तो इससे हमें क्या मिलेगा विस्तारित रूप। कैसे 5000 इंटू 5 कितना हो गया 5000 प्लस 70 प्लस 2। तो यहाँ से हमको 7 का स्थानीय मान 70, 2 का 2, 5 का 5000 प्राप्त हुआ है ना। इसी प्रकार से आप इन प्रश्नों को भी करने की कोशिश करिए। नीचे दी गई प्रत्येक संख्या के लिए संख्या को प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 भिन्न विधियों द्वारा बटन दबाकर चित्ती की तरह सोचिए और रचनात्मक बनिए, है ना। तो इस किताब का मोटिव ही क्या है कि हर बच्चा क्रिएटिव बने, गणित को भी सृजनात्मक तरीके से सोचे और हमारी डेली लाइफ में उसको इन्वॉल्व कर लेवें। तो नीचे दी गई प्रत्येक संख्या को प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 भिन्न विधियों को दबाकर लिखिए, व्यंजक लिखिए। सबसे पहला क्या है 8300, क्या है ए वाला कितना दे रखा है 8300। तो इकाई का नहीं दबाएंगे, से दहाई का नहीं, क्योंकि अंक ही नहीं है। अब एक बच्चा हो सकता है कि 300 है तो वो हो सकता है कि 20 बार तो +10 दबाए तो उसको कितने मिल जाएंगे 200। और एक बार दबा दे +100, ये भी एक तरीका है, तो उससे मिलेंगे 200। 200 + 100 कितने हो गए 300, तो ये हो गए। रही बात 8000, तो कोई हो सकता है 6 बार +1000, और टेबल में बना दूं मैं इसको तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोनों तरीके, है ना। जैसे आप देखो ये 5072 की 2 टेबल है, 100 को 50 बार या 20 बार, है ना। तो इस तरह से गोल बिस्किट खाना। इसको टेबल में ही बना लेता हूँ मैं 8300 को। तो मैं एक तरीका है कि 8 बार +1000 दबाया और 3 बार ये दबाया तो कितने मिल जाएंगे 1000 × 8 कितने हो जाएंगे 8000, है ना। और 3 बार दबाया तो 300, इनको जोड़ा तो कितने आंसर आ जाएंगे 8300। तरीका नंबर 2 हो सकता है कि मैं 10 का बटन 10 बार दबा दूं तो कितने मिल जाएंगे 100। 100 का बटन 2 बार दबा दूं तो 200, और 1000 का बटन वही 8 बार, तो भी मुझे क्या मिल जाएगा 8300। और भी तरीके हो सकते थे बच्चों, ऐसे इन सभी के आपको प्रयास करने हैं। मैं एक और करवाता हूं आपको। चलिए अपन ले लेते हैं 40629 को। किसको 40629, 40629
629। ओके, यहाँ बटन है, प्लस 10,000 का दबा देता हूँ, प्लस 1000 का रख लेता हूँ, प्लस 100 का रख लेता हूँ, प्लस 10 का रख लेता हूँ और प्लस 1 का रख लेता हूँ। एक तरीका जैसे 40,000 करने हैं तो 10,000 को 4 बार दबा दिया और 1000 का नहीं दबाया। 100 को 600 के लिए इसको 6 बार दबा दिया, 2 के लिए 20 के लिए इसको 2 बार दबा दिया और 9 बार इसको दबा दिया। ठीक है, ये सबसे कम संभावना यही है ना, विस्तारित रूप आ जाता है। या हो सकता है मैं 20 बार 2 बार ही ये दबाऊं और 20 बार प्लस 1000 भी दबा सकता हूं। ठीक है, 3 बार मैंने मान लो ये दबाया तो बचे हुए 300 को भी 30 बार और 2 बार ये, तो टोटल 32 बार इसको दबा दिया और 9 बार ये दबा दिया। कुछ भी तरीके संभव है बच्चों। आप और भी कोई तरीका हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 56,354 को आप कम से कम बटन दबाते हुए किस तरीके से लिखेंगे। अब चतुर्चित्ती आपसे फिर कुछ पूछना चाहता है। मज़ा आएगा आपको इस तरह से मैथ्स पढ़ने में। अगर आप इस तरह से मैथ्स की विधाओं के साथ तर्क शक्ति लगाने लगे। बहुत ही अच्छा सवाल है ना। चतुर्चित्ती के पास आपके लिए कुछ प्रश्न है। आपको संख्या बनाने के लिए बटन को ठीक 30 बार दबाना है। आप 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी बना सकते हैं? आप 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना, आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वैसे होती क्या है? 999। ये अपन ने पहले वीडियो में पढ़ा था। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ये, और 3 अंकों की सबसे छोटी कौन सी संख्या है? 100। रिवीजन भी हो रहा है ना, संख्या है। गणित रिवीजन से आपकी बूस्ट होती है। तो आपको बटन कितनी बार दबाना है? चतुर्चित्ती वाला है ना, चतुर्चित्ती का जो गणक है हमारा, उसमें 30 बार क्लिक करना है। कितनी बार? 30 बार बटन दबाना है। तो सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बना सकते हैं? तो मैंने बहुत विचार किया, फिर मुझे ये समझ में आया कि मैं बना सकता हूँ इसमें 984। कितना? 984। और आप ट्राई कर लीजिएगा, इसके अलावा कुछ बन सकता है। कैसे? देखो, मैंने 30 बार भी क्लिक करना है, अदरवाइज़ तो 999 हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन 999 मात्र या तो 30 से ज़्यादा हो जाएगा या फिर 30 से कम रहेगा। जैसे मैंने 9 बार ये दबा दिया, 9 बार ये दबा दिया, तो इससे आए मुझे 900 और इससे आए मुझे 900 और इससे आए मुझे 90 और इससे आए 9 बार ये दबा दिया तो आए 9, तो ये बन गया 999। लेकिन क्लिक कितनी बार हुए? 9 + 9 + 9 = 27 टाइम्स, है ना। लेकिन मुझे दबाना कितनी बार है? 20 बार है, 30 बार सॉरी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? देखो, मैंने जो ट्रिक लगाई है कि मैं 8 बार प्लस 1000 तो कितने हो जाएंगे? सॉरी, मिस्टेक हो गई। प्लस 100 तो कितने हो जाएगा? 800, है ना। और अब 800 हो गए, तो 18 बार में अगर ये दबाता हूँ प्लस 10 तो कितने प्राप्त हो जाएंगे मुझे? 180। और 4 बार अगर मैं क्या दबा देता हूँ? प्लस 1 तो कितने मिलेंगे? 4। तो 800, 180 और 4 को जोड़ता हूँ मैं, तो मुझे क्या प्राप्त होते? 984। मुझे यही सबसे सटीक आंसर मिल रहा है। और आप
अपनी क्रिएटिविटी लगाकर ट्राई कीजिए कि आपको इससे बड़ा अंक कोई मिल सकता है। तो हमें इस तरह 30 बार दबाने पर चतुर्चित्ती को 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या मिलेगी? 984। हो सकता है परीक्षा में आपको अबस अदब में ये डायरेक्ट मिल जाए, है ना। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। आप 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बना सकते हैं? तो इसका भी आप 30 बार दबाना है। इस बार आपको लेनी है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो आप देखिए, ट्राई करते हैं। अपन 30 बार दबाना है, तो अगर अपन 7 बार 10 का दबाएंगे +10 तो ये नहीं होगा। मैं सोचता हूँ कि +10 का 8 बार दबाएंगे तो हमें मिल जाएगा 80, और कितनी बार हो गया? 8 बार। अब हमें बचा है 22 बार। मैं +1 दबा देता हूँ 22 बार, तो मुझे मिल जाएगा 22, 102। आई थिंक इससे कम हम नहीं रख सकते, क्योंकि अगर मैं एक बार इसको कम करना चाहूँ तो मुझे एक बार ये बढ़ाना चाहेगा। इसको मैं 21 करूँगा तो ये 90 हो जाएंगे, तो संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 111। और अगर मैं इसको कम करता हूँ, किसको? 22 को बढ़ाता हूँ 23, तो उधर वो 70 ही आएगा। तो 70 और 23 103 है। तो आप इन तीनों में देख सकते हो सबसे छोटा कौन है? 102। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या मिलेगी? 102 हमारा राइट आंसर है, याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार के प्रश्नों का निर्माण कीजिए और अपने सहपाठियों को चुनौती दीजिए। साधारण सिप्पी एक अलग गणक है। इसमें +1 +10 +100 है ना, +1000 +10,000 +1000 +1,00,000। इसका उपयोग यथासंभव न्यूनतम किया जाना चाहिए। हम कम से कम बटन दबाकर संख्याएं 5072 प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही इसको एक्सप्लोर किया था कि जो अंक जिस जगह आ रहा है ना, जैसे ये 5072 में 2 इकाई का अंक है तो +1 2 बार दबा दो। दहाई का अंक 7 बार है तो +7 7 बार दबा दो। सैकड़े का नहीं है तो मत दबाओ। और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000 पे 5 है तो 1000 का बटन 5 बार दबा दो। इससे आप कम से कम तरीके से दबा सकोगे और आपको आपका यथासंभव, जो कि देखो मैंने बताया आपको, 2 बार, 7 बार और 5 बार, ऐसे 8300 का भी आप प्रयोग कीजिएगा। वही बताया 5000 को प्राप्त करने की एक विधि ये बताइए। 5 6 12 है ना, 5072 को इसमें 23 बार दबाया गया, लेकिन मैंने आपको कितनी बार बताया? मात्र 5 और 7 12 और 2 14 बार। हम कम से कम कितनी बार दबाकर 5072 प्राप्त कर सकते हैं? केवल 14 बार दबाकर। पता लगाइए। में दी गई संख्याओं के लिए ज्ञात संख्या में प्रत्येक संख्या को कम से कम बटन दबाकर प्राप्त किया जा सकता है ना। कोई भी आप संख्या लीजिए और उसके लिए संगत व्यंजक। क्या आप प्रत्येक संख्या और सबसे कम बार बटन दबाने की संख्या के बीच कोई संबंध देखते हैं? हाँ, बिल्कुल। जितनी कम बार हम बटन दबाएंगे हमें उस संख्या का क्या प्राप्त होगा? विस्तारित रूप प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे 1000 के लिए मैंने इसको 5 बार दबाया, दहाई के लिए 7 बार और इकाई के लिए 2 बार, तो हमने कुल 14। जितनी कम बार हम दबाएंगे हमें उस संख्या का एक तो हमें स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? स्थानीय मान। और दूसरा हम क्या करेंगे? विस्तारित रूप भी उसका आसानी से लिख सकेंगे। तो इससे क्या सबसे कम बार बटन दबाना और प्रत्येक संख्या, इन दोनों के बीच में क्या है? एक घनिष्ठ संबंध है कि हमें विस्तारित रूप प्राप्त होता है और स्थानीय मान प्राप्त होता है। सबसे कम बटन दबाने के लिए व्यंजक संख्याओं का भारतीय स्थानीय मान का संकेतन करता है। यदि
इसको 10 बार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। मैंने बोला था हजार कोमा के बाद जो हो दूसरे कोमा के बाद आए तो लाख बोलना है। 10 लाख के बटन को 10 बार दबाया जाए। अगर हमारा प्लस 10 लाख का बटन 10 बार दबाना है तो उसको 10 से गुणा कर दो। जिस भी बटन को जितनी बार दबा रहे हो तो एक एक्स्ट्रा जीरो बढ़ जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और 10 का गुणा हो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। 1 2 7। अब देखो 3 2 2, तो ये तो हुआ हमारा हजार वाला समूह, ये हुआ लाख वाला, और ये नया आया है करोड़, जो कोटि शब्द से निकला है। किससे? है ना। तो 1 करोड़ कहा जाता है ना। इसमें कितने शून्य होंगे हम देख सकते हैं। इसमें कुल मिला के 7 शून्य हैं। कितने शून्य हैं? 7 शून्य। और इस संख्या को क्या बोलेंगे हम? 1 करोड़। 1 करोड़ को भारतीय स्थानीय मान प्रणाली में जो मैंने लिख के बताया, देखो आप 3 2 2, फिर आगे अगर एक और आएगा, इसमें 1 के बाद में 7 शून्य होंगे। तो हमारी पुस्तक हमारा बराबर बराबर सहयोग भी करती चल रही है। आप देखिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साफ सिंपल सी भाषा है ये। और अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, आगे बढ़ें उससे पहले देखो करोड़ और करोड़ों का। तो अगर आपको यह समझ में आ गया होगा तो आप डन लिख दीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अविका एजुकेशन आपके साथ हमेशा बना हुआ है, आपकी गणित को बूस्ट करता रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अपडेटेड।